रवि यादव जी कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, बताएं दर्शकों को। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और बहुत अच्छा चल रहा है। कोविड-19 की वजह से तो थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था, बट जैसे जैसे धीरे ओवर होता जा रहा है कोविड-19, लाइफ थोड़ा उसी रफ्तार में आती जा रही है सर। पहली फिल्म आपकी बनकर तैयार है, कब तक रिलीज हो रही है? रिलीज़ थोड़ा थिएटर्स ओपन हो जाए, और इसकी ज़्यादा जानकारी तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही बता पाएंगे, क्योंकि एक एक्टर का काम होता है सिर्फ काम करना, फिर बाद का जो काम होता है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का होता है। तो आई विश कि जल्दी हो। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ पहली फिल्म को पर्दे पर देखने के लिए। मेरे दर्शक बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि जितने भी लोग मिलते हैं मुझको बोलते हैं कि आपकी फिल्म कब आ रही है, आपकी फिल्म कब आ रही है। तो उनसे कहना चाहूँगा कि सब्र का फल मीठा होता है। बाकी आप लोग हैं सर। टाइटल बहुत हिट है, जरा टाइटल बताएं। टाइटल तो हिट है पांचाली, तो मीन्स ये फिल्म टाइटल पर ही हिट होगी, मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब इस टाइटल को क्यों लिया गया है, इस फिल्म में ऐसा क्या है, वो आपको देखने पर पता काफी चलेगा। विवादित टाइटल रहा है जब इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था तो। विवादित तो था, बट ऐसा वो स्टोरी डिमांड थी, मैं ये कहना चाहूँगा। और बाकी बाकी हम इस पर क्या बोलेंगे सर। फिल्म में जो है कि डायरेक्टर हैं, बारे में पूछना चाहेंगे। ये सर देव पांडे जी बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन करते हैं वो। जब हम शूट कर रहे थे पांचाल फिल्म का, वो पांचाली का पांचल हो गया है, तो पूरा पसीने से नहा जाते थे। मतलब लगता ही नहीं था कि वो थक गए हैं, फिर भी काम करना। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं तो नया था, और पहली फिल्म थी हमारी, तो उसमें देव पांडे जी के साथ काम करना एक सफल अनुभव था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और बहुत ही टैलेंटेड एंड वेल नोन डायरेक्टर हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के। तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। क्या फिल्म में और आपके साथ कौन कौन से कलाकार हैं? हमारे साथ हैं भोजपुरी फिल्मों के स्टार आपके छेदे प्रमोद प्रेमी यादव जी। उसके बाद हैं रानी चटर्जी, जो किसी परिचित की मोहताज नहीं है। और संजय पांडे जी हैं, ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, गोपाल राय जी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में जो मैंने किया है, मुझे लगता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है कि आपको पहली फिल्म मिली जिसमें रानी चटर्जी के साथ आपका गाना होता है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। और ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, संजय पांडे जी हैं, देव पांडे जी हैं, राजकुमार और पांडे जी हैं, जो किसी परिचित के मोहताज तो है नहीं। तो पहली फिल्म में आप सुपर एक्टर्स, सुपर हीरोइंस, सुपर टेक्निकल टीम के साथ काम करते हो आप, तो मुझे लगता है कि ये सपने जैसा है, और अभी भी मुझे लगता है सपने जैसा है। और फिल्म में जो आपके रानी चटर्जी आपके साथ थे, कितने गाने आपके साथ आ रहे हैं? मेरा उनके साथ गाने एक सोलो है, बाकी एक मैं प्रमोद जी वगैरह भी होते हैं, तो 2 गाने मेरे उनके साथ में हैं। रानी जी ने इस ट्रेलर के रिलीज के बाद बहुत सारे कुछ आरोप भी लगाए थे, इंडस्ट्री के काफी लोग आरोप लगाए थे। अच्छा। कि अश्लील ट्रेलर है। इस पर नहीं, क्या आपका कहना है? हमने तो नहीं देखा कि किसने आरोप लगाया, मुझे तो नहीं पता, तो हम इस पर क्या कहना चाहेंगे। बट ऐसे ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो सिनेमा होता है वो समाज का आईना होता है। आप किसी भी चीज़ को, आप जब तक उस चीज़ को आप जानते नहीं हैं, आप उसके बारे में पहचानते नहीं हैं, उस चीज़ को देख नहीं लेते हैं, तो आप उस चीज़ को जज नहीं कर सकते। मैं भोजपुरी, पहली बात तो ये कि मैंने इसमें कोई भी अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं किया है। जिन्होंने किया है उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन पब्लिक से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आप जब थिएटर में जाओगे तो आप भी यही कहोगे कि इसमें कुछ विवादित नहीं है। मैं इतना सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सर। फिल्म में कितने गाने हैं आपके ऊपर? मेरे ऊपर रानी जी के साथ हम 3 गाने मेरे ऊपर हैं, आई थिंक 3-4 गाने हैं। बहुत ही सुपरहिट गाना है जो मेरा रानी जी के साथ गाना है, वो बेहतरीन गाना है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात कि इसमें लौंडा डांस, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहली फिल्म में हम लोगों को साड़ी पहना दिया जाएगा राजकुमार और पांडे जी द्वारा। वो एक्सपीरियंस मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। बेहतरीन एक्सपीरियंस था सर मेरे लिए। कहाँ फिल्म की शूटिंग हुई थी और गाने और म्यूजिक किसने बनाए हैं? पूरी फिल्म की शूटिंग लखनऊ में हुई थी, और गाने कुछ पांडे जी ने भी लिखे हैं, और म्यूजिक कुछ पांडे जी ने भी दिया है पूरा। फिल्म का प्रोड्यूसर बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर राजकुमार और पांडे जी के बारे में तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए। बाकी मैं नहीं, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है, पूरी भोजपुरी समाज जानता है। जितने भी एक्टर हैं, जितने भी सह कलाकार हैं, हीरो हीरोइंस हैं,
वो ऐसा कोई है नहीं कि उनको ना जाने, तो मैं बहुत छोटा हूँ उनकी तारीफ करने के लिए, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और कुछ स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस इस फिल्म में किसी का है? स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस चिंटू जी का है इसमें। चिंटू जी भी हैं और अक्षरा सिंह भी हैं। चिंटू जी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े अभिनेता हैं और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। जी सर। अक्षरा जी के बारे में कुछ कहेंगे? अक्षरा जी से मैं एक बार मिला एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग हंसोगे। मैं जब उनसे मिला था अक्षरा जी से, तो मैंने कहा मैम आपके साथ एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ। तो आ जाओ ले लो। तो मैं जब खड़ा हुआ तो जब फ़ोटो लिया तो मैंने कहा मैम आधा आया है। तो उन्होंने कहा कि इतने हट्टे कट्टे तो रखे, पूरा कहाँ से आएगा अब? तो बहुत हंसी आया। हालांकि फ़ोटो उन्होंने दिया, बहुत अच्छा लगा। और शी इज़ फैबुलस एक्टर, बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं और मीन्स उनके शब्द नहीं है उनके बारे में कहने के लिए। वो यादगार मेरे जीवन में रहेगा, हट्टा कट्टा उन्होंने बोला मेरे को। जी 2020 खत्म होने वाला है, कैसा रहा आपकी लाइफ 20 में? नहीं, हमारी लाइफ तो हम तो मैनेज कर लेते हैं, जैसे भी कैसे भी कर लिया जाए। हम खुद से ज़्यादा